दोस्तों, क्या आप भी लाइफ और पैसे के बीच में फंस चुके हैं? आप ये नहीं समझ पाते कि लाइफ की फिलॉसफी क्या है और पैसे की फिलॉसफी क्या है। किस तरीके से आप पैसे कमाने के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, ये ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। दोस्तों, इस बुक समरी को पूरा सुनने के बाद में आपको बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स पता चलेंगे जिससे आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड कर सकते हैं और साथ ही आप पैसे को भी अच्छे तरीके से कमा सकते हैं और एक आइडियल लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे जिसके ऑथर है विकी रॉबिन। दोस्तों, इस बुक का नाम है यूर मनी और यूर लाइफ, जिसे हिंदी में कहे तो इसका मतलब है आपका पैसा या आपका जिंदगी। दोस्तों, चलिए सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि आप कहीं सड़क पर चलते हुए जा रहे हैं। आप अपने शहर के किसी भी सड़क पर कहीं से अपने घर की ओर जा रहे हैं, तभी कोई पीछे से आकर आपके सर पर गन रख देता है और वो आपसे कहता है कि पैसा प्यारा है या जान प्यारी है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप तुरंत अपना सारा पैसा निकाल कर उस चोर के हाथ में दे देंगे, क्योंकि आपको जान बचानी है। पैसा आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सच है? जान क्या पैसे से बढ़कर होती है, या ये सिर्फ एक कहावत है? वैसे लॉजिकली तो ये सच है कि इंसान की जान पैसे से ज्यादा कीमती है, लेकिन असल में क्या हम इसी फिलोसफी पर जीते हैं? अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, उन्हें तो अपनी जॉब बहुत प्यारी है या उन्हें अपना काम पसंद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई अपने काम से और अपनी सैलरी से संतुष्ट हो। लाइफ एक रेस की तरह है। हर रोज हर इंसान किसी गोल को अचीव करने के लिए भागता रहता है और अपनी जिंदगी में खुशी को दूर कर देता है। सुकून चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। सबसे बढ़कर तो ये आदमी एक ऐसी जिंदगी चाहता है जहां उसे कोई काम न करना पड़े, बस वो आराम से बैठकर मजे की जिंदगी जिए। लेकिन इससे पहले वो फिनिश लाइन तक पहुंचे, लोग 10-12 घंटे तक जॉब करते हैं, काम के साथ साथ काफी हार्डवर्क भी करते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें उनकी पूरी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। हर इंसान हमेशा इसी उम्मीद पर जीता है कि शायद एक दिन वो अपनी मनपसंद की जिंदगी जी सकेगा, एक ऐसी लाइफ जी सकेगा जो वो उसके सेटिस्फेक्शन से भरी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम वो अचीव कर चुका हो और वो आराम ही आराम कर रहा हो। दोस्तों, इसके बजाय कि हम अपनी बारी आने का इंतजार करें, क्यों ना हम आज ही कोई ऐसा रास्ता बना ले, अपने हर सपने को सच करने की कोशिश करें। ये पूरा समरी सुनने के बाद में आपको तरीका बहुत पता चल जाएगा। आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में संतुलन बना पाएंगे। दोस्तों, पैसा होना अच्छी बात है, पर पैसा आपके लाइफ से भी ज्यादा जरूरी नहीं है। आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना और साथ में आपके पास पैसा होना, दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है दोस्तों, पहला चैप्टर है मनी द टेंडर ट्रैप। दोस्तों, हमारा पहला माइंड सेट जो हमको तोड़ना है वो ये बिलीफ है कि ज्यादा पैसे वाले लोग ही बेहतर लाइफ जीते हैं। कई लोग सिर्फ हार्डवर्क पर फोकस करते हैं ताकि वो इतना ज्यादा पैसा कमा सके कि एक एक बार वो अपनी जिंदगी में ऐशो आराम से लाइफ जी सके और उन्हें कोई काम ही ना करना पड़े। एक बार वो इतना पैसा जमा कर लेना चाहते हैं कि उन्हें बाद में कभी भी पैसे की जरूरत ना पड़े। पर ये एक मिथ की तरह है। दोस्तों, उनका ये माइंडसेट ही उनके मनी के जाल में उन्हें फंसा रहा है। जब आप पैसे के पीछे भागते हैं तो पैसा आपसे और भी दूर भागता है, और इसे ही मनी ट्रैप कहते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर इस मनी ट्रैप में जिंदगी भर फंसे रहते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता कि किस तरह इस ट्रैप से बाहर निकलना है। इसे जानने के पहले हम एक फुलफिलमेंट कर्व के द्वारा आपके इनफ लेवल को जानने की कोशिश करेंगे। ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए कितना इनफ यानी कि पर्याप्त है। अगर ये नहीं पता होता कि आपको कितना मिलने पर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो आप हमेशा इस ट्रैप में फंसे ही रहेंगे, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि आप कहाँ पर रुक सकते हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट है फुलफिलमेंट कर्व। दोस्तों, ये हमें सेटिस्फेक्शन और मनी के बीच का कनेक्शन दिखाता है। फुलफिलमेंट कर्व वो होता है जिससे आपको पता चलता है कि पैसा कब और कैसे आपके लिए ट्रैप बना रहा है। ये सर्वाइवल मोड को पार करने से शुरू होता है। इसका मतलब है लाइफ में बेसिक जरूरतों का होना, जैसे कि खाना पीना, कपड़े और मकान, रहने के लिए घर, ये सारी चीजें इंसान की बेसिक जरूरतों में शामिल होता है। दूसरा है कंफर्ट जोन। दोस्तों, ये लेवल सिर्फ सर्वाइविंग नहीं बल्कि कंफर्ट जीवन जीने के बारे में है। जैसे हम तीनों वक्त का पेट भर खाना खा सकते हैं, हमें सही सोने के लिए मिल सकता है, हम बीच बीच में जो भी चाहे
वो खा सकते हैं, एक चैन की नींद ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, खेल सकते हैं, और भी मनोरंजन के जो भी साधन है उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, और यही आम जिंदगी होती है। तीसरे टाइप की बात करते हैं, तीसरा है लग्जरियस जोन। दोस्तों, इस लेवल पर हमारे सारे ऐशो आराम की चीजें होती है, जैसे ज्वेलरी, 5 स्टार होटल में खाना खाना, कीमती कपड़े पहनना, लग्जरियस कार चलाना, लग्जरियस बंगलों में रहना। और इस लेवल पर जीने वाले लोग लाइफ के हर लग्जरी को एंजॉय करते हैं। चलिए चौथे जोन की बात करते हैं। चौथा है पीक जोन। ये ग्राफ का वो एक्साइटिंग पार्ट है जिसे इनफ कहा जाता है। इस लेवल को आपको समझना जरूरी है, यानी फुलफिलमेंट का वो हाईएस्ट लेवल जो आप अचीव कर सकते हैं। है इनफ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर पीस और ट्रस्ट है। ये वो जगह है जहाँ पर आपके पास सर्वाइविंग की जरूरतें मौजूद है, कंफर्ट लिविंग भी है, और लाइफ की लग्जरीज पर खर्च करने के लिए भरपूर पैसा भी है। ये वो लेवल है जहाँ पर आप समझते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में क्या लेकर आया है, लेकिन आप फिजूल खर्च करके पैसों को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देते। पांचवा पॉइंट है दोस्तों क्लटर जोन। दोस्तों, इस स्टेज में आप इनफ से आगे चले जाते हैं। वहां पर बेहिसाब पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ये लाइफ की बहुत ही डेंजरस स्टेट है। दोस्तों, क्लटर का मतलब है एक अंधी दौड़ जहां पर आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इंसान बस एक के बाद एक चीजों के पीछे भागता चला जाता है। अंत में ये क्लटर आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। क्लटर उन लोगों ने बनाया है जो सोचते हैं कि जिंदगी में पैसा कमाकर सुकून और शांति से जी पाएंगे। ऐसे लोग मोर इज बेटर के कॉन्सेप्ट पर यकीन करते हैं। इन्हें लगता है ज्यादा से ज्यादा चीजें रख करके ये सेटिस्फाई हो सकते हैं, और जबकि सच तो ये है कि आपको सेटिस्फाई होने के लिए कम से कम चीज की जरूरत होती है। लेस इज मोर इज द बेस्ट फिलोसफी फॉर लाइफ। दोस्तों, वो इमोशन बनाते हैं जो हमें पैसे खर्च करते करके फील होते हैं। लोगों को कार की जरूरत नहीं है, बस उन्हें रिस्पेक्ट और इज्जत चाहिए। इसलिए उन्हें फैंसी कपड़े नहीं चाहिए, उन्हें बस कॉन्फिडेंस चाहिए। पैसे के पीछे भागना हमें गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपको अपना इनफ खुद डिसाइड करना होगा ताकि आप हैप्पी लाइफ इंजॉय कर सके और आप इस मनी ट्रैप से निकल सके। दूसरों, दूसरा चैप्टर है मेकिंग पीस विद द पास्ट। इसका मतलब है आपको बीते हुए समय से अपने आप को शांतिपूर्वक बनाए रखना है। दोस्तों, जब आप अपना इनफ लेवल जान चुके हैं तो हम आपको मनी के साथ आपके पास्ट रिलेशनशिप को याद दिलाएंगे। अपने पास्ट के बारे में जानना इसलिए भी हेल्पफुल है, ये आपको अपने पैसे खर्च करने की आदत और जो पैसा आपने अपने हार्डवर्क से बचाया है उसके बारे में अवेयर रखेगा। इस एक्सरसाइज का मकसद आपका ईगो बूस्ट करना या आपका कॉन्फिडेंस कम करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जब आप जान लेंगे कि पैसे के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, तो ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि आप किस पोजीशन पर है या आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये आपको अपनी नेटवर्थ जानने में भी मदद करेगा। दो तरीके से आप अपने पास्ट को समझ सकते हैं, अपनी करंट फाइनल स्टेट के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका ये है कि आपने अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाया है, जिसे बहुत से लोग फॉलो करते हैं। वो इसी स्टेट को देखते रहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाया है और इसी में फंसे रहते हैं। और दूसरा, अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करके अपनी बैलेंस शीट को क्रिएट करना। दोस्तों, कुल मिलाकर ये कैलकुलेट करना कि पूरी जिंदगी हमने कितना कमाया। कई लोग अपनी इनकम का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते, इसलिए अचानक उनसे ये सवाल किया जाए तो ये उन्हें थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है, साथ ही बेकार भी बात भी लग सकती है। लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अगर आप पैसे को लेकर अपना नजरिया चेंज करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में एक सीरियस चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना जल्दी स्टार्ट करें। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, आपका गोल है कि जो सच है उसे एक्सेप्ट करना, ये पता करना कि आज तक आपने एग्जैक्टली कितना पैसा कमा लिया है। शायद आपको इसके बाद जानकर हैरानी होगी कि आपने कितने रुपए कमाने के बाद में आपके पास कुछ भी नहीं है, या आपका नेटवर्थ, अगर आप कुछ भी खर्च नहीं करते तो आपका नेटवर्थ कितना हो सकता है। दोस्तों, हार्डवर्क करने के बाद आपने जो कुछ भी कमाया, आखिर उस पैसे का हुआ क्या है? जो आपने कमाया है क्या वो सब जादू से गायब हो गया? क्या आपके पास अभी भी काफी कुछ पैसा बचा हुआ है? आपकी मेहनत का नतीजा आखिर क्या निकला?
क्या आपके पास कुछ है जो बता सके कि आपने यहाँ वहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? जबकि आपको अपनी टोटल इनकम मालूम है। तो टाइम आ गया है अपना लाइबिलिटीज भी पता कर लिया जाए, जिससे आप अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कर सके। उसी चीज का पार्ट है जहां आपको रिजल्ट जानने के लिए तैयार रहना है। अब यहाँ दो चीजें हो सकती है। पहला तो ये कि अच्छा खासा कमाने के बावजूद आपके ऊपर काफी लोन और उधार है, आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, आप पूरी तरीके से लोन में फंस चुके हैं, आप पर बिल्स बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। और वहीं दूसरा है अपनी पास्ट तो करंट इनकम की वजह से आप अभी भी एक स्टेबल पोजीशन में है। कई लोगों को ये बात इसी स्टेप के बाद मालूम पड़ती है। ये डिस्कवरी उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। संपत्ति के लिए आपके पास लिक्विड एसेट और फिक्स्ड एसेट है। लिक्विड एसेट कुछ भी हो सकता है जिसे तुरंत कैश में बदला जा सके, जैसे कि ई वॉलेट, डेबिट कार्ड। जबकि फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आपका घर, जमीन या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए गए पैसे। दोस्तों, हालांकि आपको ये श्योर करना होगा ये क्या वाकई में आपके एसेट्स है या नहीं है, यानी कि इससे आपका पैसा बच रहा है, ना कि आपको इस पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी लाइबिलिटी जो कि हर चीज से जुड़ी है वो आपकी अपनी है, ये जानने के लिए, जैसे कि लोन, बिल्स, बाकी के पेमेंट्स और सर्विसेज, आपको हर चीज इसमें शामिल करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेटवर्थ को पता करने के लिए सिंपली अपने सारे एसेट्स को जोड़ दीजिए और उनमें से सारे एसेट्स को, सारे लाइबिलिटीज को घटा दीजिए। जो भी अमाउंट बचता है वो आपकी एक्चुअल में नेटवर्थ है, जो कि आप सालों से हार्डवर्क के बाद शो कर सकते हैं। आप ऐसे ही हवा में गेस मत कीजिए कि आपकी नेटवर्थ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। ये रिजल्ट सिर्फ आपकी लाइफ में किसी न किसी तरीके से चेंज तो जरूर लाएगा। अगर आपको पता चले कि आपके ऊपर काफी उधार चल रहा है, आपके सर पर बहुत ज्यादा लोन है, आप ईएमआई के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, तो ये चीज आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगी। लेकिन अगर आप खुश हो, फाइनेंशियल स्टेबल पाते हैं, खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हुए पाते हैं, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब आपको फालतू में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके लिए स्ट्रेस फील करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, तीसरा चैप्टर है वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी। दोस्तों, काम क्या है? इस सवाल का लोग यही जवाब देते हैं कि हम काम इसलिए करते हैं ताकि पैसे कमा सके, आपने खर्चे पूरे कर सके। रॉबर्ट थियोनाल्ड, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि काम तो ऐसी चीज है जो लोग मन मारकर मजबूरी में पैसा कमाने के लिए करते हैं। जबकि फेमस पोएट काहिलिल गिब्रान का मानना है कि काम प्यार की तरह है जो करने वालों को धीरे धीरे मारता है। अब पैसे को लेकर आपकी डेफिनेशन इनकी तरह हो सकती है, लेकिन ये सवाल हमारे सामने जरूर खड़ा करता है, क्या काम एक स्ट्रगल है या सक्सेस है? ये चैप्टर काम को लेकर आपके आइडिया को रीडिफाइन करेगा। इससे काम को लेकर आपको जो गलतफहमी है उन्हें डिस्कस करेंगे। लाइफ एनर्जी में इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। लाइफ एनर्जी टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपका ज़्यादातर टाइम काम में गुजरता है तो आपकी सारी लाइफ एनर्जी इस काम पर फोकस्ड है। इससे आपको अचीव क्या हुआ? पुराने समय में लोग मैक्सिमम 3 घंटे काम करते थे, बाकी समय खुद के लिए या दूसरों पर खर्च करते थे, जैसे कुछ सीखने में, लोगों से मिलने जुलने में या चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। दोस्तों, लेकिन आज काम के प्रति हमारा नजरिया एकदम बदल चुका है। आज फुल एम्प्लॉयमेंट का जमाना है जो हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि दूसरों के गोल्स पर डिपेंडेंट रहना गलत है, बस एक एम्प्लॉय बनकर अपनी पूरी लाइफ एनर्जी उसी में खर्च कर देना भी तो सही बात बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपका खुद के लिए कोई टाइम बचता ही नहीं है। आपका पूरा टाइम आपके जॉब में, आपके ऑफिस में या आपके रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने में ही चला जाता है। आपके खुद के लिए कोई टाइम नहीं बचता है। दोस्तों, आप सिर्फ किसी दूसरे के लिए मेहनत करते हैं। यही रीजन है कि आज के समय में फ्री टाइम की एक अलग डेफिनेशन हो गई है। ज्यादा फ्री टाइम होना कुछ लोगों की नजरों में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि इंजॉयमेंट की बजाय एक बोझ बन जाता है। साधारण शब्दों में, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो फ्री टाइम की वैल्यू कम होती जाती है, जबकि काम की वैल्यू तेजी से बढ़ती जाती है। हमारे पास काम करने के कई कारण हो सकते हैं। हम पैसा सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं क्योंकि काम करना है एक जरूरत है जो हर कोई करता है। हम इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि हमें नई नई स्किल्स और चीजें सीखने को मिलती है। हम एक कारण है कि हमें
सोशलाइजिंग करना या लोगों से मिलना जुलना पसंद है। इसी तरह एक कारण है बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना। दोस्तों, इन रीजंस में से आप देख सकते हैं इसके दो फंक्शन है, एक फाइनेंशियल और दूसरा पर्सनल। अब काम करने के पर्सनल रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें इकोनॉमिक फंक्शन एक ही है, ये है पैसा कमाना। इसका मतलब है हम सिर्फ पैसे के लिए ही काम करते हैं, इसके अलावा किसी चीज के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने कुछ पर्सनल रीजन के लिए भी काम करते हैं। ये वो बड़ी वजह है जिसे कई लोग खुद को अपने काम में डिफाइन करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है उनका काम ही उनकी असली पहचान है, काम के बिना उनकी जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं है। यानी काम को पैसों से एक चीज जोड़ती है और वो आपकी सैलरी या अर्निंग है। हमें अपनी लाइफ पैसे से नहीं डिफाइन करनी चाहिए, बल्कि उससे पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। अपने काम को डिफाइन करना छोड़ दो, अपनी सारी लाइफ एनर्जी सिर्फ पैसों पर फोकस मत करो। लाइफ में पैसों के अलावा अन्य चीजों पर भी फोकस करो। दोस्तों, चौथा चैप्टर है रीडिफाइन योर वर्क। दोस्तों, वर्क यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो हमें पर्पस और प्रोडक्टिविटी की फीलिंग दे। वर्क और मनी कभी एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग चीजों के तौर पर देखना शुरू कर दे जो एक दूसरे से एकदम अलग है। वर्क और पैसों के बीच में फर्क को समझने के बाद ही हम अपनी जिंदगी के बाकी एक्सपेक्ट को उतना ही इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। लोग अक्सर अपनी जिंदगी में अपने जॉब की वजह से नाखुश है, लेकिन जब हम अपनी लाइफ को अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं तभी वो पल आता है जब हमें सच्ची खुशी मिलती है। खुशी कभी फोर्स नहीं की जा सकती, ये हमारा अधिकार है कि ये हमें मिले, हमें हैप्पीनेस मिले। जब हम अपने काम और पैसों के बीच में फर्क करना सीख जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारा पैसा हमारी लाइफ एनर्जी के बदले में मिल रहा है। इसलिए आप आज जितनी वैल्यू करते हैं उससे और ज्यादा करना शुरू कर देंगे। सिंपली पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है। हमारी लाइफ एनर्जी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से डिफाइन होती है। एक बार जब हम वर्क और मनी के बीच का लिंक तोड़ देंगे तब हम खुद को फिर से पहचान पाएंगे अपनी वैल्यूज, बिलीव्स और सेल्फ वर्थ के साथ। तो हम अपनी लाइफ पर्पस के साथ फिर से शुरू कर सकते हैं, अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं। एक बार आपने पैसे के लिए काम करने और खुद के लिए काम करने के बीच को फर्क को समझ लिया और ये समझ लिया तो आपकी लाइफ में खुद ही बदलाव आने लगेंगे। ये ऐसे बदलाव होंगे जो आपको फ्रीडम देंगे, आपको हैप्पीनेस देंगे और आपको फुलफिलमेंट फील करवाएंगे। दोस्तों, चलिए कुछ पांचवा चैप्टर है 3 क्वेश्चन। दोस्तों, आपको ये 3 क्वेश्चन हमेशा ही पूछने चाहिए। पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है, पैसा और काम हमेशा इक्वल नहीं होते। अब हम जानेंगे कि कैसा वापस ट्रैक पर जाकर हमें फिर से एक बार अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है। इससे लिए हम 3 अहम सवाल को जानेंगे जो हमारी लाइफ एनर्जी के बारे में है। पहला सवाल है दोस्तों, जहां और हम जिस काम में भी अपना एनर्जी और टाइम लगाते हैं क्या वो आपको खुशी और फुलफिलमेंट का एहसास देती है। ये इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट पर एक नज़र डाल सके। हर कैटेगरी में ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए, क्या ये आपको सेटिस्फेक्शन देता है या नहीं देता है। इससे आपको सचमुच में पता चल जाएगा कि आपके ऐसे कितने ऑटोमेटिक खर्चे हैं जो आपको सैलरी सेटिस्फाई नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ आपके पैसे लूट रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग शायद रीजन देना चाहेंगे कि वो चीजें क्यों खरीदते हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि किताबें खरीदना एक अच्छी आदत है या कोई नया मोबाइल लेना आपको सेटिस्फाई कर सकता है या नए जूते खरीद करके आप अपना इंप्रेशन अच्छा बना सकते हैं, आप नए ड्रेस खरीद करके अपना चार्मिंग लुक बाहर ला सकते हैं। पर दोस्तों, जैसा कि एक फेमस कहावत है, नो ब्लेम नो सेम। दोस्तों, दूसरा सवाल है, जो सारी चीजें जिन पर आप अपना पैसा और एनर्जी खर्च करते हैं वो क्या आपको आपके पर्पस और गोल के करीब लाता है जो आपने अपनी जिंदगी में सेट किए हैं, या आपकी करंट वैल्यूज के हिसाब से चीजें मैच करती है। ये आपको वो बकेट लिस्ट को रिमाइंड करवाने के लिए जो आप हर साल और अपने हर बर्थडे पर बनाते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो आपने खुद को और अपनी फैमिली को देने का वादा किया था। तो आपने कब तक इसमें से कितना अचीव किया है। हम सबके अपने अपने वैल्यू सब प्रिंसिपल होते हैं जो हमें हमारे पर्पस तक ले जाते हैं। दोस्तों,
आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन और टाइम देना होगा, क्योंकि जब आपको अपना पर्पस मालूम होगा तभी आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। यही वो चीज़ है जो आपको खुद को रिमाइंड करवानी है। तीसरा सवाल है दोस्तों, अगर आप पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर क्या होता? यानी आपकी लाइफ तब कैसी होती जब आप पैसे के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते। ये सवाल एक ऐसी लाइफस्टाइल की पॉसिबिलिटी आपके सामने ओपन करता है जहाँ पर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरा सोचिए कैसा होगा अगर आपको आपको बिना काम करे ही पूरा पैसा मिलता जाए, या आपको आपके पूरी जरूरतों को बिना काम करे ही पूरा कर दिया जाए। दोस्तों, आपको काम ही करना होता तो आप क्या करते? काम कैसा अपना टाइम स्पेंड करते हैं? क्या आपके खर्चे कम होते या ऐसे ही बढ़ते रहते जैसे अभी? क्या आप ज़्यादा खाना खरीदते, ज़्यादा कपड़े और शूज़ खरीदते, या इन चीज़ों का खर्चा कम हो जाता? क्या आपको अपनी कार के लिए और ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती, फिर आप इसे बेचना पसंद करते? क्या तब भी आप अपने आप को महंगे पर्स से ज्वेलरी गिफ्ट करते, फिर आपकी सारे एवरेज कॉस्ट में कम खरीदते? नो सेम नो ब्लेम, ये सवाल आपको अवेयर करने के लिए किया गया है। आपको ज़्यादातर खर्च आपके काम की वजह से है, क्योंकि आप ज़्यादा वक्त अपने काम पर बिताते हैं। हो सकता है आपके लाइफ में हर चीज़ पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दोस्तों, आपको रियलाइज करना है कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपके पास पैसे खर्च करने को ढेर सारा पैसा हो जिससे आप खूब सारी चीज़ें खरीद ले और उन्हें इकट्ठा कर ले, एक गार्बेज स्टोर की तरह उन्हें अपने पास स्टोर कर ले। दोस्तों, बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब है कि आप खुद ये डिसाइड कर सके कि आपको अपनी डेली लाइफ में कब क्या और कितना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने लाइफ को और अपने पैसे को बैलेंस कर सकते हैं। आप अगर जॉब में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, आप बुरी तरीके से निराश हो चुके हैं कि आप अपने जॉब को करते करते अपने लाइफ जीना ही भूल गए हैं, या आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बुक समरी को बार बार सुनिए, या आप चाहे तो इस बुक को अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद में या इस बुक समरी को पूरा सुनने के बाद में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप जॉब करते हुए या सिर्फ पैसे के लिए ही अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। किस तरीके से आप अपने लाइफ को सिर्फ पैसों के नज़रिए से देखते हैं, और जब आपके पास पैसा आते जाता है तो आप अपने लाइफ के सारे सेटिस्फेक्शन, सारे हैप्पीनेस को खोते जाते हैं। आप काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि आप खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। दोस्तों, अगर आपको ये प्लेलिस्ट बुक समरी अच्छी लगी तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करें। धन्यवाद।